और आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन आप देख सकते हैं हमारे सब जगह होता है। नाउन हमारी वॉच भी होती है, हम खुद एक नाउन होते हैं, हमारा नाम भी एक नाउन होता है, हम जहाँ रहते हैं वो भी एक नाउन होता है। तो नाउन सब जगह है। नाउन हमारे इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेसिक जो है टॉपिक रहता है, और तो आप सभी को ये पहचान हो जाए इसके लिए हम नाउन लेके आए हैं। इसके बाद हम सुनने वाले हैं, पूरी एक सीरीज चलेगी, आप सभी को बेसिक से लेकर पूरा आसमान तक पहुंचाया जाएगा, पूरा अपर लेवल तक पहुंचाया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन एक टॉपिक है हमारा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं इन सभी को भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ वर्ड टू नेम अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी जानवर का नाम, अ थिंग कोई भी वस्तु का नाम, एन आइडिया एंड थॉट कोई भी विचार हो सकता है, और स्टेट ऑफ माइंड हमारे दिमाग की अवस्था हो सकती है, इन्हें हम नाउन कहते हैं। नाउन एक वर्ड है जो किसी पर्सन के नेम को, एनिमल को, थिंग को और आइडिया को प्रस्तुत करता है या हमें दिखाता है, उसका बोध करवाता है कि कौन सा क्या होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन मतलब वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो ये 5 ही प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब हमारे खुद की, मतलब द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, मतलब फिक्स दे रखा हो। जैसे मैं एक लड़की हूँ, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मेरा अपना एक नाम है, नाम है प्रियंका, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक चीज होगी। स्पेसिफिक हम बोल देते हैं पेन, पेन तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन हम गोल्डेक्स का बोल दे, जो थ्रिल्स का बोल दे, ये सभी जो है ये एक ब्रांड का नाम हो गया, स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज करता है, स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। किसी भी पार्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस और थिंग हो, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आप देख लीजिए एग्जांपल्स में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, एक तो दिल्ली देखिए आप और इंडिया देखिए आप, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। प्लेस का प्रॉपर नाउन है। कंट्री बोल रहे हैं हम, कंट्री तो बहुत सारी होती है, तो ये कॉमन नाउन होता है, लेकिन कंट्री में भी कौन सी कंट्री? इंडिया, और इंडिया में भी कौन सी प्लेस? दिल्ली, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, अब देखिए महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। ओके, महात्मा गांधी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, जिसके नाम से हम जानते हैं महात्मा गांधी जी को, सभी जानते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। तो ये जो है, ये महात्मा गांधी एक स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक नेम होने के कारण ये प्रॉपर नाउन में से बोला जाता है, प्रॉपर नाउन में इसे लिया जाता है। द बाइबल इज अ होली बुक। ओके, बाइबल क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है, तो धार्मिक पुस्तक तो बाइबल का नाम दिया गया है। अगर हम सीधा बोले दिस इज माई बुक, ओके, बुक बोल दिया, बुक तो ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन इसमें बुक में भी कौन सी? द बाइबल, तो ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब देखिए रोहन लिव्स इन मुंबई। ओके, रोहन देखिए और मुंबई देखिए। मुंबई एक स्पेसिफिक जगह है हमारे इंडिया में, आप सभी जानते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। तो ये मुंबई एक स्पेसिफिक जगह है, और रोहन एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, इसीलिए ये है प्रॉपर नाउन। अभी चलते हैं हम कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन का हिंदी में होता है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी की पूरी जाति को लेकर एक वर्ड बनाया गया हो, और उसके लिए सभी जाति मतलब सभी लोगों का बोध होता हो। जैसे लड़की हूं मैं, तो लड़की तो सभी लड़कियां होती हैं, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन लड़की हूं मैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सी चीज है कि सभी लड़कियों के लिए सिर्फ लड़की वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, उन्हें स्पेसिफिक करवाने के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे, और एक कॉमन नाउन बनाने के लिए उसमें हम गर्ल्स का यूज करेंगे। ओके, ये देखिए अब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम दैट इज गिवन इन कॉमन, जो सामान्य रूप से दिया हुआ है, टू एवरी पर्सन, मतलब हर व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से दिया हुआ है। कोई प्लेस थिंग एक्सेट्रा ऑफ द सेम काइंड और क्लास, मतलब सेम एक समान जो उसका प्रकार हो, उसका वर्ग हो, उसके लिए हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं, इसीलिए इसे कॉमन नाउन करते हैं। कॉमन नाउन मतलब सामान्य रूप से, जातिवाचक रूप से। ओके,
अब देखिए कोलकाता इज अ बिग सिटी, इसमें सिटी देखिए आप, सिटी एक कॉमन नाउन है। सिटी का यूज हम बहुत सी सिटीज होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक किया तो कोलकाता। कोलकाता इज अ बिग सिटी, इसमें कोलकाता प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी सिटी जो है एक कॉमन नाउन है। ओके, शी सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मतलब सॉन्ग्स किसी स्पेसिफिक सॉन्ग का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सॉन्ग्स कहा गया है। सॉन्ग्स एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, इसीलिए ये कॉमन नाउन के रूप में लिया जाएगा। इट इज अ गुड फिल्म। ओके, गुड फिल्म देखिए आप, एक फिल्म की प्रशंसा की जा रही है कि ये बहुत अच्छी फिल्म है। ओके, लेकिन ये देखिए फिल्म का नाम दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है। फिल्म सिर्फ फिल्म फिल्म कहा गया है, इसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया है। पुष्पा ये बहुत अभी फेमस फिल्म, आपको सभी को पता हो गया। ये साउथ की मूवी आजकल बहुत चढ़ रही है, बहुत सी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हो रही है। तो ये किसी स्पेसिफिक फिल्म का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ कहा गया है कि इट इज अ गुड फिल्म। ये नहीं कहा गया कि पुष्पा इज अ गुड फिल्म। पुष्पा अगर होता तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे इट इज अ गुड फिल्म है, तो फिल्म का किया गया इसलिए कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए कॉमन नाउन में भी दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं कॉमन नाउन के, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल में एक अनकाउंटेबल में। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके। ओके, जिससे मतलब मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जैसे हम गिनती करते हैं ना, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। जैसे देखिए सिटी, सिटी को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, सिटी 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। कंट्री, कंट्री हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 196 कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो है ये काउंटेबल नाउन हो गया, कॉमन नाउन के उसमें। ठीक है, अब फिल्म देखिए, फिल्म को भी हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। ओके, ये हो गया काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ऐसी चीज होती है जिसे हम गिन नहीं सकते। अब पानी देखिए, पानी को हम गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते, इसीलिए ये क्या हुआ है, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। बटर देखिए, बटर को हम गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते। बटर को सिर्फ मापा जा सकता है, 200 ग्राम 300 ग्राम। वाटर को भी मापा जा सकता है, 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम, इसीलिए मापा जा सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ओके, अब देखिए क्या होता है, कई बार जो प्रॉपर नाउन होता है वो भी कॉमन नाउन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए कालिदास इज कॉल्ड अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब शेक्सपियर है, ये कालिदास के लिए यूज हुआ, लेकिन एक शेक्सपियर एक उपाधि है, समझ रहे हैं आप। शेक्सपियर को हम किसी और व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। ये देखिए कालिदास इज कॉल्ड अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये था प्रॉपर नाउन। कालिदास क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये यूज कैसे हुआ है, इसका सेंटेंस में यूज कैसे हुआ, इस बेस पे हम इसे कॉमन नाउन कह सकते हैं, जैसे कालिदास इज कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप देख सकते हैं, मटेरियल मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ मान लीजिए, जैसे लोहा सोना चांदी, ये सब मटेरियल होते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे आयरन हो गया, जैसे बटर हो गया, जैसे घी हो गया, जैसे तेल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये मटेरियल नाउन में होते हैं। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो पदार्थ होता है, पदार्थ से बनी वस्तु। ओके, जैसे हम तेल में क्या करते हैं, तेल में सब्जी भी बनाते हैं हम, तेल में जो है हम रिफाइंड जो तेल होता है उसमें पराठे भी बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सी चीजें होती है। ये जो बनाई जाती है और जो जिससे बनाई जाती है, दोनों चीज जो बनता है और जिससे बनाई जाती है, दोनों क्या किसमें काउंट किए जाते हैं, मटेरियल नाउन में। ओके, मटेरियल नाउन देखिए, द नेम ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस, जिससे मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मटेरियल का हो, और विच थिंग्स आर मेड, मतलब जो चीज बनाई जाती है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन। अब देखिए आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल, यहाँ पे मेटल जो है वो मटेरियल नाउन नहीं है, यहाँ पे है आयरन। आयरन क्या होता है, लोहा। लोहा क्या होता है, वेरी यूजफुल मतलब मेटल होता है, बहुत ही लाभदायक धातु होता है आयरन। ओके, दिस रिंग इज मेड ऑफ प्लेटिनम, यहाँ पे रिंग जो है ये मटेरियल नाउन नहीं है, यहाँ पे प्लेटिनम जो है ये मटेरियल नाउन है। ओके, अब देखिए इसमें कहा गया है कि एक तो जो मटेरियल हो वो यानी आयरन, और उससे बनी चीजें यानी प्लेटिनम से क्या बना है, रिंग, ये दोनों ही मटेरियल नाउन में काउंट किए जाएंगे। आई नीड ऑयल टू फ्राई वेजिटेबल, मुझे क्या चाहिए, तेल चाहिए सब्जी को फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पे ऑयल जो है ये मटेरियल नाउन है। ओके, ट्रीज गिव्स अस वुड, ट्रीज क्या है, ट्रीज एक कॉमन नाउन है। ओके, ट्रीज की जगह अगर हम यहाँ पे किसी पेड़ का नाम लिख देते हैं, जैसे शीशम हो गया, जैसे नीम हो गया, जैसे आम का पेड़ हो गया, अगर यहाँ
यहाँ पे मैंगो ट्री होता तो यहाँ पे क्या होता, प्रॉपर नाउन होता। यहाँ पे सिर्फ ट्रीज है तो ये कॉमन नाउन हो गया। और ट्रीज में भी क्या लिखा है, गिव्स अस वुड, क्या देता है, ट्रीज से क्या मिली हमको, लकड़ियां मिली है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल मिला है, वुड, वुड जो है ये एक मटेरियल है जो हमें किससे मिली है, पेड़ों से, इसीलिए इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन में बहुत सी बातें होती है। देखिए आपको कई बार समझ नहीं आता, आप इंग्लिश बोलते हैं तब आपको समझ नहीं आता कहाँ पे एस लगाना चाहिए, कहाँ पे ए लगाना चाहिए, कहाँ पे एन लगाना चाहिए, कहाँ पे डी लगाना चाहिए, ये सभी आपको इंग्लिश ग्रामर से ही आएगा। तो ये अगर जब तक आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखते तब तक आपको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो उसके पहले हम शुरू से लेके अपर लेवल तक आपको सिखाएंगे। ग्रामर के जितने भी रूल्स है, सभी रूल्स को सिखाने के बाद आपको आराम से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होगा, कभी मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाएगा 1 2 3 4 ऐसे, ये अनकाउंटेबल होता है, इसे मापा जाता है ना कि गिना जाता है। गिनने में और मापने में दोनों में फर्क होता है। ओके तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अब देखिए, अब हम यहाँ पे कभी भी ये नहीं लगा सकते अ आयरन, दी आयरन, एन आयरन, ये कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी भी मटेरियल नाउन जो होता है उसके आगे आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। सिंगुलर मतलब अब कई बार हम प्लूरल बनाने के चक्कर में आयरन्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे कभी भी आयरन्स का यूज नहीं होगा। हमेशा जो मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ओके जैसे यहाँ पे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम्स नहीं लिख सकते हम। ओके यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्लेटिनम होगा। ऑयल है तो ऑयल्स नहीं लिख सकते हम, सिर्फ ऑयल ही होगा। ओके ट्रीज, वुड है, ट्रीज गिव्स अस वुड, तो ये मटेरियल नाउन में काउंट होगा तो वुड्स नहीं लिख सकते। ओके ये मटेरियल नाउन की जो है पूरी डेफिनेशन है, मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स आपको दे दिए गए। अब चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव की जो वर्ड है इसी से आपको पता चल रहा होगा, कलेक्टिव मतलब समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जिस वर्ड से, जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि ये किसी ग्रुप की बात कर रहा है, किसी समूह की बात कर रहा है। जैसे हम कभी भी देखते हैं आर्मी, आर्मी में ये कभी नहीं होता कि एक बंदे की बात कर रहे हैं, कभी भी एक बंदे की बात की जाती है। आर्मी में पूरी फोर्स होती है ना। वैसे ही पुलिस में देखिए, पुलिस में किसी पद का नाम नहीं लिया गया, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पद का नाम नहीं लिया गया है। इसमें दिया गया है पुलिस। पुलिस में सभी लोग आ जाते हैं, आईपीएस से लेकर हवलदार तक। ओके ये सभी क्या होता है, ये ग्रुप का बोध करवाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे हमें किसी के गुणों का, किसी की विशेषताओं का पता चलता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, किसी का गुण, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, ऑफ थिंग्स और पीपल, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की क्वालिटी का पता चले, कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चले, उसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये देखिए आप, ट्रूथ इज एवरग्रीन, सच जो होता है वो हमेशा बना रहता है, मतलब सदाबहार होता है। तो ट्रूथ जो है यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पे हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब ब्यूटी कुछ ही समय की मेहमान होती है, इसीलिए ये कहते हैं ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, खूबसूरती बहुत कम समय के लिए रहती है। तो ब्यूटी जो यहाँ पे, ब्यूटी से किसी की विशेषताओं का पता चलता है कि वो सुंदर है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं देखिए आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है हमेशा, जैसे कि मटेरियल नाउन होता था, अब ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। और ये एक और बेस्ट विशेषता इसकी ये है कि ये न्यूट्रल जेंडर में भी होता है। ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है ये सभी किसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को परिभाषित करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमारा नाउन खत्म हो चुका है। कल हम आपके लिए लेके आएंगे प्रोनाउन को, और आज से हम आपकी सीरीज शुरू करने वाले ग्रामर की। ये हमारा डे 1 था। अगले कुछ दिनों में आपको ग्रामर की पूरी जानकारी दी जाएगी। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल।